हिमालय की तलहटी में बसा मेघनाद साम्राज्य एक स्वप्निल भूमि थी। यहाँ के खेत सुनहरे, नदियां चांदी की तरह चमकती थी और चंद्रप्रभा महल की भव्यता की चर्चा दूर दूर तक थी। इस महल की रानी थी अनुराधा, जिनकी सुंदरता की तुलना चांदनी से की जाती थी। उनकी सुनहरी जुल्फे हवा में लहराती और उनकी गहरी नीली आंखें किसी के भी दिल को छू लेती थी। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने प्रजा के दिलों में जगह बनाई थी। मगर अनुराधा का अपना दिल उदास था। रानी का विवाह राजा विक्रम से हुआ था, जो मेघनाद के शक्तिशाली शासक थे। विक्रम की वीरता की कहानियां पड़ोसी राज्यों में गूंजती थी। वो एक योद्धा थे जिन्होंने कई युद्ध जीते थे। उनके कंधों पर साम्राज्य की जिम्मेदारी थी और वह दिन रात अपने कर्तव्यों में डूबे रहते थे। लेकिन इस व्यस्तता ने उनके और अनुराधा के बीच एक अनदेखी खाई बना दी थी। कभी उनके बीच का प्यार बगीचों में खिलते फूलों की तरह था, जब वे रातों को तारों के नीचे बातें करते थे। मगर अब अनुराधा अकेली रातें बिताती थी और विक्रम अपने युद्ध कक्ष में नक्शों और रणनीतियों में खोए रहते थे। एक सर्द रात अनुराधा अपनी बालकनी में खड़ी थी। चांदनी में नहाया महल शांत था और नीचे बहती नदी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उनके हाथ में एक पुराना पत्र था, जो विक्रम ने उनके प्रेम के शुरुआती दिनों में लिखा था। पत्र में लिखा था, अनुराधा, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हारे बिना ये सिंहासन सूना है। पत्र पढ़ते हुए अनुराधा की आंखें नम हो गई। क्या वो प्यार अब भी कहीं बाकी है? उन्होंने खुद से सवाल किया। उसी रात महल के द्वार पर एक रहस्यमयी साधु आए। उनका चेहरा उम्र की लकीरों से भरा था, मगर उनकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी। साधु ने रानी को अपने पास बुलाया और कहा, रानी अनुराधा, मैं तुम्हारी उदासी देख सकता हूं। तुम्हारा दिल उस प्रेम को तरस रहा है जो कभी तुम्हारी दुनिया का केंद्र था। अनुराधा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप मेरे मन की बात कैसे जान गए? उन्होंने पूछा। साधु ने एक छोटा सा फूल निकाला, जो सुनहरे और नीले रंग में चमक रहा था। ये अमृत कुसुम है, उन्होंने कहा। यह फूल सच्चे प्रेम को फिर से जगा सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें और राजा विक्रम को एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा न केवल जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरेगी, बल्कि तुम्हारे दिलों के सबसे गहरे कोनों तक जाएगी। अनुराधा का दिल जोर से धड़का। क्या यह फूल वाकई हमारे प्यार को वापस ला सकता है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। फूल केवल एक माध्यम है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। सच्चा जादू तुम दोनों के विश्वास और समर्पण में है। मगर सावधान, ये यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें खतरे होंगे और तुम्हें अपने अतीत, अपने डर और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। अनुराधा ने साधु को धन्यवाद दिया और उस रात गहरी सोच में डूब गई। क्या वो विक्रम को इस यात्रा के लिए मना पाएंगी? क्या विक्रम, जो अब केवल अपने साम्राज्य की चिंता में डूबे रहते थे, उनके लिए समय निकाल पाएंगे? अगली सुबह अनुराधा ने साहस जुटाया और विक्रम के युद्ध कक्ष में गई। विक्रम नक्शों में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिख रहा था। विक्रम, अनुराधा ने नरम स्वर में कहा, क्या आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलेंगे? एक ऐसी यात्रा जो शायद हमें फिर से एक कर दे। विक्रम ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए पुरानी चमक लौटी, मगर फिर वो गंभीर हो गए। अनुराधा, मेरा समय मेरे लोगों का है। साम्राज्य को मेरी जरूरत है और मुझे। अनुराधा की आवाज में दर्द था। क्या आपको मेरी जरूरत नहीं? विक्रम चुप रहे। अनुराधा ने अमृत कुसुम की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ये यात्रा उनके प्रेम को फिर से जगा सकती है। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है अनुराधा, अगर ये तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस रात महल में तैयारियां शुरू हुई। अनुराधा और विक्रम ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति रुद्र को साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। रुद्र ने वादा किया कि वो मेघनाद को सुरक्षित रखेगा। अगली सुबह अनुराधा और विक्रम ने सादे वस्त्र पहने और जंगल की ओर प्रस्थान किया। अनुराधा के दिल में एक नई उम्मीद जगी थी, मगर उन्हें यह भी पता था कि ये यात्रा उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मेघनाद के जंगल घने और रहस्यमयी थे। पेड़ इतने ऊंचे थे
कि उनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थी। सूरज की किरणें पत्तियों की घनी छतरी को भेदकर मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो जंगल कोई रहस्य छिपाए हुए हो। अनुराधा और विक्रम ने अपने साथ केवल कुछ जरूरी सामान लिया था। एक छोटा सा थैला जिसमें रोटी, पानी और एक पुराना नक्शा था जो साधु ने उन्हें दिया था। नक्शा अधूरा था और उसमें केवल कुछ संकेत थे जो अमृत कुसुम की दिशा दिखाते थे। पहले दिन की यात्रा शांत थी, मगर जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। पक्षी चुप हो गए और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक उनके सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। उसका शरीर चमकदार काले रंग का था और उसके माथे पर एक मणि सूरज की तरह चमक रही थी। सांप ने अपनी फुफकार से हवा को कंपा दिया और बोला, मैं जंगल का रक्षक हूं। मेरे सामने से कोई नहीं गुजर सकता जब तक कि वो अपनी सबसे कीमती चीज न दे दे। अनुराधा का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने अपने गले में पहना हार छुआ, जो उनकी मां की आखिरी निशानी था। वो हार उनके लिए अनमोल था क्योंकि उसमें उनकी मां की यादें थी। मगर अनुराधा ने साहस जुटाया और हार उतारकर सांप के सामने रख दिया। ये मेरी सबसे कीमती चीज है, उन्होंने कहा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली जो उनके पिता की थी और जिसे उन्होंने हर युद्ध में इस्तेमाल किया था। ये मेरी शक्ति का प्रतीक है, उन्होंने कहा और तलवार सांप के सामने रख दी। सांप ने उनकी निस्वार्थता देखी। उसकी आंखों में एक चमक आई और वो बोला, तुमने अपने दिल की सबसे कीमती चीज दी, तुम आगे बढ़ सकते हो। सांप गायब हो गया और उसके साथ मणि की रोशनी भी। रास्ता साफ हो गया। उस रात अनुराधा और विक्रम ने एक छोटी सी गुफा में आश्रय लिया। आग जलाकर वे बैठे और अनुराधा ने विक्रम से पूछा, तुमने अपनी तलवार क्यों दी? वो तुम्हारी पहचान है। विक्रम ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती हो। अनुराधा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि तुम अब केवल अपने साम्राज्य से प्यार करते हो। विक्रम ने उनकी ओर देखा और बोले, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया अनुराधा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि तुम्हें समय नहीं दे पाया। उस रात उनके बीच की खामोशी टूटी। अनुराधा ने विक्रम का हाथ थामा और दोनों ने पुरानी यादें साझा की। वो दिन जब वे पहली बार मिले थे, जब विक्रम ने अनुराधा के लिए एक फूल तोड़ा था और जब उन्होंने चांदनी रात में एक दूसरे से अपने सपने साझा किए थे। तीसरे दिन अनुराधा और विक्रम एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें पुरानी थी और उन पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे। मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, वो क्या है जो न दिखता है, न छूता है, मगर सब कुछ बदल देता है? अनुराधा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, प्रेम। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ दर्पण था। दर्पण के सामने एक आवाज गूंजी, अपने डर का सामना करो। अनुराधा ने दर्पण में देखा और उन्हें अपनी उदासी दिखाई दी। वो अकेली थी, महल की खामोश गलियों में भटक रही थी। उन्होंने कबूल किया, मुझे डर है कि विक्रम अब मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे डर है कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। विक्रम ने दर्पण में देखा और उन्हें अपनी गलतियां दिखी। वो युद्ध में व्यस्त थे और अनुराधा उनके बगल में उदास बैठी थी। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को तुमसे ऊपर रखा। दर्पण की आत्मा बोली, सच्चाई स्वीकार करने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अनुराधा और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके बीच का विश्वास फिर से मजबूत हुआ। मंदिर ने उन्हें एक चमकता हुआ रास्ता दिखाया जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर जाता था। 7वें दिन अनुराधा और विक्रम एक जादुई झील तक पहुंचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे चमकते दिखाई दे रहे थे। झील के बीच में एक सुनहरा फूल तैर रहा था, अमृत कुसुम। झील की आत्मा ने कहा, सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ दे। अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़ो, अनुराधा ने सोचा। वो हमेशा स्वतंत्र होना चाहती थी, महल की कैद से मुक्त होना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा छोड़ती हूं, क्योंकि विक्रम के बिना वो बेमानी है। विक्रम ने कहा,
मैं अपनी विजय की महत्वाकांक्षा छोड़ता हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई जीत पूरी नहीं। झील से एक तेज रोशनी निकली और अमृत कुसुम उनके सामने आ गया। जब उन्होंने फूल को छुआ, उनके दिलों में एक गर्माहट फैली। पुरानी यादें, हंसी और प्रेम फिर से जीवंत हो गए। अनुराधा ने विक्रम का हाथ थामा और विक्रम ने उनकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, अनुराधा। मेघनाद लौटने पर अनुराधा और विक्रम बदल चुके थे। उन्होंने अमृत कुसुम को महल के बगीचे में लगाया, जो हर रात चमकता था। विक्रम ने युद्धों को कम किया और अनुराधा के साथ समय बिताना शुरू किया। अनुराधा ने प्रजा के लिए स्कूल और अस्पताल खोले। उनका प्यार अब केवल उनके बीच नहीं था, ये मेघनाद की हर गली में फैल गया। अमृत कुसुम का जादू केवल एक फूल नहीं था, वो उनके विश्वास, त्याग और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। मेघनाद में एक नया युग शुरू हुआ, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा जादू था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।